नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 15 जून है और दिन है बुधवार। जैसा कि दोपहर अपडेट में आपको जानकारी दी गई थी कि बाजार में या तो स्टेबिलिटी रह सकती है या बाजार थोड़ा बहुत सुधार की तरफ बढ़ सकता है। तो भरतपुर का बाजार तो लगभग 10 और 20-30 रुपए के करीब करीब सुधर गया है, लेकिन जो सलोनी का प्लांट है उसने 25 रुपये आज बाजार फिर गिरा दिया है। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। ये कॉटन बाजार में बड़ी तेजी की संभावना नहीं है। बाजार अब भी 12,000 रुपये से लेकर के 12,500 रुपये के बीच में कारोबार कर रहा है। इससे ज़्यादा तेजी बढ़ने की संभावना बहुत कम है। विस्तार से चर्चा शुरू करें इससे पहले आपसे निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। बात शुरू करते हैं सरसों से। तो इन दिनों आप ये एक चीज आप देख रहे हैं, नोट कर रहे होंगे कि सरसों की जो आवक है, अराइवल है, वो काफी घट गई है। करीब 3 लाख गट्टे के आसपास आ गई है। जब सीजन शुरू हुआ था तब 5 लाख से ऊपर, 7 लाख, 7 लाख से ऊपर, फिर 8 लाख, फिर 12 लाख गट्टे तक भी एक बार पहुंचती हुई दिखाई दी थी। उसके बाद फिर डाउन शुरू हुआ और 6 लाख के आसपास, होली के पास जो है वो 6 लाख के आसपास रह गई थी। और आप अगर पिछले साल की इस सीजन की बात करें, इन दिनों की बात करें, जून मंथ की बात करें, पिछले साल, तो पिछले साल आवकें इससे लगभग डबल थी। तो इस बार आवक भी कम है। उपलब्धता का संकट अब आगे आगे बनना शुरू होगा, क्योंकि आधी के लगभग सरसों का हम कंजप्शन कर चुके हैं, खा चुके हैं, कंज्यूम कर चुके हैं, और उसका जो क्रशिंग हो चुका है या रिफाइंड में जा चुका है या तेल बन चुका है या मतलब सीधी खपत में गई है, जैसे भी है। कुल मिलाकर के आधी सरसों खत्म हो चुकी है। अब आधी सरसों है और उसके अंदर हमारे पास 8-8.5 महीने का समय है। इसमें ये इतना लंबी अवधि निकालना शायद काफ़ी कठिन होगा। इसलिए भी के सरसों का तेल जो है वो पूरे देश में लगभग उत्तर भारत के तो लगभग सभी उसमें बड़े शौक से खाया जाता है। जो बड़े राज्य हैं, जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा पंजाब है, कोलकाता है, बिहार है, और इधर ऊपर की तरफ अगर चले तो हिमाचल है, उत्तर प्रदेश, क्षमा करें, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, दिल्ली है। इन सब शहरों में, इन सब राज्यों में सरसों का तेल सर्वाधिक मात्रा में खाया जाता है। और सरसों का तेल चूंकि अब सबसे सस्ता बना हुआ है, इसलिए इसकी खपत ही सबसे ज़्यादा होगी और इसकी खपत और इसकी मांग जो है वो निरंतर बनी रहेगी। दूसरे तेल अगर इसके बराबर भी आ जाएंगे, जैसे विदेशी आयातित तेल हैं, जैसे पाम तेल तो खाया ही नहीं जाता खैर घरों में, और वो तो सीधा होटल्स में और इस तरह की इंडस्ट्री में जाता है। तो जो सोया तेल हम बाहर से मंगाते हैं, और सोया तेल सरकार ने 20-20 लाख टन हर 1 साल के बाद, मतलब लगातार 2 साल के लिए 40 लाख टन का आयात शुल्क मुक्त किया हुआ है। अगर वो सोया तेल भी अगर सरसों तेल के बराबर आ जाता है तो भी सरसों तेल की मांग नहीं कम होगी। और अगर सोया तेल इससे थोड़ा बहुत सस्ता भी हो जाता है तो भी सरसों तेल की डिमांड कमज़ोर होने की संभावना बहुत कम है। और बाजार की जो दिशा बनेगी वो बनेगी थोड़ा मौसम ठीक हो जाए, मौसम ठंडा हो जाए, थोड़ा जो भीषण गर्मी बढ़ रही है उसमें सुनना है कि अब कुछ दिनों में सुधार हो सकता है। मौसम विभाग की अलग अलग एजेंसियां कह रही हैं कि 16 जून के बाद तो लगभग उत्तर भारत के अंदर प्री मानसून की बरसात शुरू हो जाएगी, और उधर दक्षिण भारत में शुरू हो ही चुका है। राजस्थान के एक बड़े हिस्से में, जैसे बाड़मेर का इलाका है, वहाँ 2 दिन पहले बड़ी अच्छी बरसात हुई है। तो इन सब के बाद में, मौसम बदलने के बाद में सरसों की मांग में सुधार, सरसों के तेल की मांग में सुधार होगा और सरसों का बाजार भी तेजी से आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। सरसों के बाद बात कर लेते हैं कॉटन की। तो कॉटन की देखिए, जैसा मैंने आपको पहले 1-2 बार बताया है कि गुजरात और आंध्र प्रदेश के साथ इस अब जो है कर्नाटक की एक रिपोर्ट ये आई है कि वहाँ भी बिजाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और रकबा बढ़ने के भी पूरे चांस हैं। कर्नाटक में इस बार 7 लाख हेक्टेयर से थोड़े से अधिक का टारगेट है सरकार का, और अब तक वहां पर 1.25 लाख हेक्टेयर से अधिक में बिजाई हो चुकी है। पिछले साल
इसी अवधि तक मात्र 50-55 से लेकर के 60,000 हेक्टेयर में बिजाई हुई थी, लगभग डबल से ज़्यादा आप हो चुकी है। तो ये जो रफ्तार है ये बता रही है कि दक्षिण भारत के और मध्य भारत के राज्यों में इस बार कॉटन की बिजाई पिछले साल की तुलना में कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। ये एक प्रेशर है बाजार पर, इसका दबाव आता है कि बिजाई बढ़ रही है, आयातित माल आ रहा है और इन सब कारणों से मांग जो है वो स्टेबल हो गई है। मांग स्टेबल होने से, मांग एक सीमित दायरे में चल रही है, उससे बाजार दबा हुआ है और बाजार में अब उठाव की यानी और तेज होने की संभावना बहुत कम है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। भरतपुर का आज बाजार 6630 रुपये पर खुला था, सुबह 10 रुपये तेज था, बाद में 6650 रुपये पर पहुंच गया, करीब 20 रुपये और तेज हुआ। जयपुर आज 7000 से 7025 रुपये। सलोनी का बाजार 7450 खुला था लेकिन 25 रुपये टूट गया, 7425 आ गया। दिल्ली 6800, हापुड़ 6625, सुमेरपुर 6975, कोटा 6600, सिरसा 6395, आदमपुर 6700, हिसार 6500, खैरथल 6700, खेरली 6710, निवई 6950, गंगापुर 6625, टोंक 6930, अलवर 6700, खेरली मंडी 6730 मैं बोल चुका हूं इसको पहले। खेरली मंडी का भाव 6730 है। मोरेना 6625, हिंडौन 6781, रावतसर 6400, गंगानगर 6280, संग्रिया 6536, एलनाबाद 6632, नरमा आज सिरसा में बिका है 12250, आदमपुर में 12191 और एलनाबाद में 11800। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।